Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about average cost price method of issuing material. राइट हमने लास्ट क्लास में कोस्ट प्राइस मेथड को देखा था जिसमें हमने लाइफ ऑफ हाइपो बेस स्टॉक मेथड देख लिया था। तो आज बात करते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड की। एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड में जो मटेरियल इशू होगा फ्रॉम द स्टोर वो क्या होगा, एवरेज प्राइस पे इशू होगा। राइट, किस दिन मटेरियल कितना परचेस हुआ है, किस प्राइस पे परचेस हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस मेथड में क्या है कि मटेरियल किस प्राइस पे परचेस किए हैं और किस डेट पे परचेस किए हैं उसका कोई मतलब नहीं है। एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड में बेसिकली मटेरियल एवरेज प्राइस पे इशू होगा फ्रॉम द स्टोर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो बेसिकली एवरेज प्राइस कॉस्ट मेथड में इसका दो क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला इसमें आता है सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, तो आज बात करने वाला है सिंपल एवरेज मेथड की। ये सिंपल एवरेज मेथड नाम से ही सिंपल है, लेकिन इसमें एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने में दिमाग की नट बोल्ट ढीली पीली हो जाती है। ये मैं नहीं, मेरे क्लासमेट्स कहा करते थे। अब देखो इसमें बहुत ही सिंपल है कि होता क्या है। जैसे कि इसको एक थोड़ा सा बेसिकली ओवरव्यू लिया जाए एग्जांपल के थ्रू, यहीं पास क्वेश्चन आके डिस्कस करेंगे जस्ट थोड़ी देर में। सबसे पहले एक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा स्टोर है, ठीक है, ये हमारा स्टोर है। लेट सपोज इसमें 3 दिन लगातार मटेरियल के परचेस हुए। ठीक है, पहला दिन 100 यूनिट्स, ठीक है, रेट है 10 रुपीज़ के हिसाब से। ओके, देन सेकेंड डे फिर 100 यूनिट्स, रेट है 11 के हिसाब से। और थर्ड डे फिर 100 यूनिट्स, ठीक है, और एट द रेट 12 के हिसाब से मटेरियल परचेस किए। तीनों दिन मटेरियल परचेस हुआ, स्टोर में पूरा 300 यूनिट्स आ गए। ठीक है, और फोर्थ डे क्या हो रहा है कि 200 यूनिट्स इशू हो रहा है। तो किस प्राइस पे करें। अब देखो हमारे पास 100 यूनिट्स के 3 लॉट है और जिसका तीनों प्राइस अलग है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करना है, इन सारे मटेरियल को जोड़ देना है। इन सारे मटेरियल को जोड़ देंगे तो स्टोर में टोटल 300 यूनिट्स मटेरियल। और इस 300 यूनिट्स में प्राइस कौन कौन सा है, प्राइस इन तीनों का है 10, 11, 12। इसमें 10 वाला मटेरियल भी है, 11 वाला भी है और 12 वाला मटेरियल भी है। राइट, 300 यूनिट्स है जिसमें प्राइस क्या है, देखो 300 यूनिट्स टोटल मटेरियल है जिसमें 100 यूनिट्स 10 रुपीज़ वाले, 100 रुपीज़ 11 रुपीज़ वाले और 100 यूनिट्स 12 रुपीज़ वाले। तो इस 300 में 10, 11, 12 तीनों मटेरियल अवेलेबल है, तीनों रेट के मटेरियल इसमें है ना। तो जब 200 यूनिट्स इशू किया जाएगा तो इन तीनों का एवरेज लिया जाएगा। कैसे, 10 + 11 + 12। इसमें रेट कितने हैं 3, तो 3 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 11। इसका क्या है, एवरेज रेट आ गया हमारा 11। तो जो 200 मीटर इशू किया जाएगा वो एट द रेट 11 के रेट से इशू किया जाएगा। एवरेज कैलकुलेट करना है। ओके, सो इसको बहुत ही डिटेल में समझने के लिए एक क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन राइट द स्टोर लेजर अकाउंट बाय सिंपल एवरेज मेथड। ओके, तो हमने स्टोर लेजर का फॉर्मेट बना लिया है सिंपल एवरेज मेथड से। तो बेसिकली जब हम एवरेज प्राइस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो बैलेंस कॉलम में रेट का अमाउंट की कोई नेसेसरी नहीं होती है, क्वांटिटी और अमाउंट डायरेक्ट रेट की कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, खैर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो रेफरेंस के लिए कि आप पता कर सके कि कौन से लॉट में कौन कौन सा प्राइस इंक्लूडेड है। करेक्ट है। तो देखो पहला में क्या बोला है, ये तो इधर रिसीट साइड है और एक इधर राइट हैंड साइड में इशू साइड है। रिसीट साइड 12, 14, 20, 25, 28, 31 तारीख को रिसीव हुआ है और इशू साइड में 3, 4, 8, 16, 20 और 26 को इशू हुआ है। सबसे नीचे देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस है मई को। ठीक है, और मई में ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि मई के स्टार्टिंग में फर्स्ट डे ऑफ मई को 1100 यूनिट्स का बैलेंस पड़ा हुआ है एट द रेट ₹60। तो हमें ना रिसीट हुआ है ना हमने इशू किया है। तो फर्स्ट में को डायरेक्टली हम बैलेंस कॉलम में दिखाएंगे कि हमारे पास कितना मटेरियल है, ना ही इशू हुआ है ना ही रिसीट हुआ है, इधर पूरा खाली रहेगा। राइट, अब देखो क्वांटिटी है 1100 यूनिट्स, ठीक है, एट द रेट ₹60। तो 1100 एट द रेट ₹60 होगा तो कितने अमाउंट का हो जाएगा, लुक एट हियर, 1100 इंटू 60 अगर इसको करेंगे तो 66,000 का मटेरियल हो जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट में को 66,000 का मटेरियल क्या हुआ था, पड़ा हुआ था। ओके, थर्ड में को क्या हुआ है, इशू हुआ है। राइट हैंड साइड में देखोगे तो थर्ड में को इशू हुआ है 140 यूनिट्स। तो हमारे पास एक ही लॉट है और इसका रेट है 60, इसमें याद रखना है 60 रुपीज़ के हिसाब से। तो थर्ड में को इशू करते हैं। थर्ड में रिसीट कुछ नहीं हुआ है, इशू हुआ है 140 यूनिट्स। 140 यूनिट्स रेट क्या रहेगा, जो रेट से मटेरियल पड़ा है उसी रेट से, क्योंकि हमें एक ही मटेरियल है एक ही लॉट है तो उसमें कोई एवरेज नहीं लिया जाएगा। राइट, इसका हो जाएगा 60 के रुपीज़ के हिसाब से। तो 140 इंटू 60 अगर करते हैं, लुक एट हियर 140 इंटू 60, सो ये होगा 8,400 का मटेरियल इशू हो गया। अब 1100 में से, लुक एट हियर 1100 में से अगर 140 इशू हो गए तो मटेरियल 960 बचे हैं, 960 यूनिट्स एट द रेट ₹60।
ठीक है, एट द रेट ₹60। तो इसको अगर करोगे तो 57,600 का मटेरियल है, करेक्ट है। देन राइट हैंड साइड में देखोगे 4 को फिर इशू हुआ है 250 यूनिट्स, तो 4 में को 250 यूनिट्स एट द रेट ₹60। लुक एट हियर, 250 यूनिट्स एट द रेट ₹60, तो ये होता है 15,000 का मटेरियल। 15,000 का मटेरियल इशू हो गया, ठीक है। अब देखो 960 में से 250 यूनिट इशू हो गए, माइनस कर देंगे 250, ये होता 710, ठीक है। 710 बचा हुआ है एट द रेट ₹60। 42,600 का मटेरियल अभी हमारे गोडाउन में, अभी हमारे स्टोर में है ऑन 4 मई को, ओके। देन 8 मई को 210 यूनिट फिर इशू हुए हैं, 8 मई को 210 यूनिट्स, 8 मई को 210 यूनिट्स फिर इशू हुए हैं एट द रेट ₹60। तो लुक एट हियर, 210 इंटू 60, इट बिकम्स 1200, इट बिकम्स 12,600, 12,600। देन अब कितने बचेंगे, 500 मटेरियल। ऑब्वियसली 710 में से 210 चल गए तो 500 एट द रेट ₹60 के हिसाब से, तो 30,000 का मटेरियल, करेक्ट है। 30,000 का मटेरियल बचा हुआ है। देन 8 तारीख के बाद 12 तारीख को हमने क्या किया है, परचेस किया है। हमें सीक्वेंस से ही बनाना है, डेट के हिसाब से चलना है। 12 मई को क्या किया है, परचेस किया है, मतलब रिसीट हुआ है 400 यूनिट्स एट द रेट ₹59। तो 400 यूनिट्स एट द रेट ₹59, तो कितना हो जाएगा, लुक एट हियर, 400 इंटू 59, it becomes 23,600, राइट, इट बिकम्स 23,600। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के मटेरियल हो गए। एक तो पहले से 500 यूनिट्स पड़ा हुआ है 60 रुपये वाला, और 400 हमने परचेस किया 59 वाला, तो हमें दोनों को जोड़ देना है, इसमें दोनों को जोड़ देना है, 500 और 400 कितना हुआ, टोटल मटेरियल 900, टोटल मटेरियल 900 हो गया, ठीक है। और 30,000 पहले वाला था, मतलब पहले से 500 यूनिट्स था, वो 30,000 का था, अभी 23,600 का खरीदा है, तो 23,600 प्लस करेंगे 30,000, तो ये होता है 53,600। टोटल 900 मटेरियल का रेट, टोटल 900 मटेरियल का अमाउंट कितना हो गया, 53,600, राइट, 53,600। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें दो रेट है, इसमें दो रेट है, एक तो 60 वाला और एक है 59 वाला, ठीक है, जो कि हमें एवरेज प्राइस निकालने में हेल्प होगी। देन 12 के बाद 14 मई को फिर क्या हुआ है, रिफंड हुआ है ऑफ सरप्लस फ्रॉम वर्क ऑर्डर। हमने कभी वर्क ऑर्डर किया होगा, मतलब जहाँ पे वर्क हो रहा है वहाँ पे हमने मटेरियल को इशू किया होगा, तो वहाँ से क्या होगा, वापस आ रहा है, तो हमें क्या हो जाएगा, रिसीट साइड दिखाना है, 30 यूनिट्स एट द रेट ₹58, ठीक है, 58 के हिसाब से वो वापस आ गया। तो देखो, तो लुक एट हियर, 58 इंटू 30 यूनिट है ना, तो ये हो गया 1740 का मटेरियल आ गया है। तो टोटल मटेरियल हो गए कितने, देखो 900 पहले से थे, जिसमें दो है 500 और 400, तो 900 टोटल थे और 30, तो 930 मटेरियल हो गए, और 56 और 53,600 पहले के, और ये 1740 का, 1740 प्लस 53,600, तो ये हो जाएगा 55,340 का टोटल मटेरियल। अब देखो 930 में 3 टाइप की मटेरियल हो गए, 930 में टोटल मटेरियल है 500 वाला, 400 वाला और ये 30 वाला, ठीक है। इसमें 3 टाइप की रेट भी है, 60, 59 और 58। 930 में याद रखना कि इसमें कितने रेट है, 3 रेट है। 930 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 930 में रेट कितने हैं, 60 वाला भी है, 59 वाला और 58, इसमें 3 टाइप की रेट हुई है। इसमें 3 टाइप के मटेरियल है जो कि अलग अलग रेट वाला, हमने टोटल जोड़ के लिखना है। अब देखो 14 तारीख के बाद 16 तारीख को इशू हुआ है 350 यूनिट्स, तो मई 16 को इशू कर देते हैं 350 यूनिट्स। हमारे पास मटेरियल है 930 टोटल, 350 इशू करने हैं, तो रेट कौन सा होगा। अब देखो 930 में टोटल कितने रेट की मटेरियल अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पे से लिखा था 930 में टोटल 60 वाले मटेरियल भी है, 59 वाले और 58 वाले, तो इसका एवरेज निकालेंगे। अभी हमें 350 इशू करना है ना, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे की निकालेंगे, इसमें तो टोटल मटेरियल 3 टाइप की और 3 टाइप की रेट भी है, तो 60, 59 प्लस करेंगे 58, तीनों मटेरियल को जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो, तो 60, 59 और 58, लुक एट हियर, 60 प्लस 59 प्लस 58 इक्वल टू 177,
तो 177 डिवाइड बाई 3, क्योंकि इसमें 3 रेट है, डिवाइड करेंगे 3 से तो इट बिकम्स 59। ये कितना होता है 59। तो जो हम इशू करेंगे वो 59 के रेट से इशू करेंगे, करेक्ट है। तो लुक एट हियर 59 इंटू 350, ये हो जाएगा 20,650, 20,650 का मटेरियल इशू हो गया। अब देखो ध्यान से, 930 मटेरियल बचे थे, 930 मटेरियल थे हमारे, उसमें से 350 तो इशू हो गया, तो 350 को लेस कर दो तो बचेगा 580। 580 मटेरियल है, करेक्ट है भी हमारे पास। और रेट और कितने का मटेरियल है, तो 930 55,340 का था, 55,340 का था ना, उसमें से 20,650 का तो इशू हो गया, तो माइनस कर दो 20,650, 20,650, तो ये हो जाएगा 34,690। ये हो जाएगा 34,690 का मटेरियल अभी पड़ा हुआ है 580 यूनिट्स, करेक्ट है। तो इस टाइप से वर्क करना है कि जब एवरेज निकालना रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो ध्यान से, जो 580 मटेरियल बचे हुए हैं, 580 मटेरियल बचे हुए हैं, उनमें कौन कौन सा मटेरियल है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 930 में कौन कौन सा था। 930 में 500 वाला था, 400 वाला था और 30 वाला था, करेक्ट है। अब 350 इशू हो गए, तो सबसे पहले वही वो दिमाग लगाना है कि जो सबसे पहले होगा उसी में से दिए होंगे। तो 500 930 में था, 930 मटेरियल था हमारे पास, उसमें 500 था ना, तो 500 वाला में से ही इशू हुआ होगा अभी, 500 वाला में से ही इशू हुआ होगा 350, ठीक है। तो उस केस में अगर देखा जाए तो 500 में से अगर 350 इशू हो गए तो 150 बचते हैं। तो अभी भी 580 में 150 मटेरियल पड़ा होगा 60 के रेट वाला, 150 मटेरियल उसका 60 के रेट वाला, 400 वाला और 30 वाला, ये भी तीनों इसमें अभी होंगे, करेक्ट है। तीनों रेट वाला मटेरियल अभी इसमें पड़ा हुआ है, ये ध्यान में रखना। देन 20 तारीख को क्या हुआ है, देन अब 20 तारीख को बात करते हैं कि परचेस हुआ है 480 यूनिट्स। 480 यूनिट्स रेट है 62 रुपीज़ पर यूनिट। तो लुक एट हियर 480 इंटू 62, ये हो जाएगा 29,760। 29,760 का मटेरियल हमने खरीद लिया है, ठीक है। अब टोटल मटेरियल कितने होगा, तो देखो 580 पहले से थे, 480 और खरीदा, तो 580 प्लस 480, तो ये हो गया हमारे पास 1060। ओके, हमारे पास मटेरियल हो गया 1060 और प्राइस कितना हो जाएगा देखो ध्यान से। तो पहले 580 था 34,690 का, राइट, 34,690 का मटेरियल था, प्लस अभी हमने खरीदा है 480 यूनिट्स 29,760 का, 29,760 का मटेरियल, इसको जोड़ देंगे तो टोटल 64,450 का मटेरियल हमारे पास है, 64,450 का मटेरियल, करेक्ट है। अब ध्यान देखो, अब देखो ध्यान से कि 20 तारीख के बाद क्या हुआ है, 24 तारीख को हमने 608 यूनिट इशू किया है, कब 24 को इशू हुआ है 608 यूनिट। अब देखो इस, अब 1060 में कितने वैरायटी के मटेरियल है, तो 1060 में देखो 500 वाला भी इसमें अवेलेबल होगा, जो 150 बचा था 350 इशू करने के बाद, तो 150 तो 60 वाला होगा, और ये दोनों अभी भी अवेलेबल है इसमें, ठीक है। और नया वाला है वो भी, सब जोड़ के है सब जोड़ के है 1060। तो 1060 में 4 रेट अवेलेबल होंगे, एक तो 60 वाला, एक 59 वाला, ये तो अभी इशू भी नहीं हुआ है, और 58 वाला ये भी इंक्लूडेड होगा 580 में, और अभी हमने 480 खरीदा तो 580 480 1000। तो टोटल रेट कितने हो जाएंगे, तो टोटल रेट देखो ध्यान से, जब इशू करेंगे तो सेकेंड टाइम में, तो जब इशू करेंगे 608 यूनिट्स, इसका रेट क्या होगा इशू करने का, तो देखो इसमें 4 रेट अवेलेबल होंगे, एक तो 60 वाला भी इसमें 150 यूनिट्स इंक्लूडेड है, ठीक है, और 400 यूनिट्स कौन सा 59 वाला, 59 वाला, तो और 30 यूनिट 50 वाला 58 वाला, तो 58 प्लस 480 यूनिट 62 वाला, इसमें 4 वैरायटी के रेट है, तो इसको 4 को जोड़ के 4 से डिवाइड करो, 60 59 58 और 62, लुक एट हियर 60 प्लस 59 प्लस 58 प्लस 62 इक्वल टू 239। तो 239 डिवाइड बाई 4 अगर करते हैं, डिवाइड बाई 4, इसका रेट हो जाएगा 59.75, राइट, 59.75 के रेट से इशू किया जाएगा। तो यहाँ लिखो 59.75 और इसके ब्रैकेट में डाल दो 2 नंबर, और इसमें शुरू वाला इशू किए थे 1 नंबर डाल दो। रेट कैसे आया, यहाँ वर्किंग नोट से समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें कैलकुलेट करनी है। अगर ध्यान से देखोगे
इस 1060 कैसे हुआ, तो 150 बचा था पहले का, फिर 400 ये वाला, प्लस 30 ये वाला, प्लस 480 ये वाला, तो ये 1060 इस टाइप से हमारा होता है इसमें। ठीक है, अब देखो 608 यूनिट इशू हो गया, तो 500 वाला में से 150 बचा था वो तो पूरा खत्म हो गया होगा, 400 वाला ये भी खत्म हो गया होगा। देखोगे ध्यान से, 608 अगर हमारे पास इशू है ना, तो 150 हमारे पास 60 वाला बचा था, तो 150 तो पूरा खत्म हो गया होगा। ठीक है, 150 पूरा खत्म हो गया, ये 400 वाला भी पूरा खत्म हो गया होगा, और ये 30 वाला भी पूरा खत्म हो गया होगा, और 28 यूनिट जो है वो इशू हुआ होगा 480 से। मतलब अभी जो बचेगा मटेरियल वो केवल 480 वाला ही बचेगा। करेक्ट है। तो 10 में से, तो 10 60 में से अगर माइनस कर देंगे 608, तो कितने बचे, 452, 452 बचते हैं। अब रेट कितना होगा, तो सबसे पहले हम इशू करेंगे उसका रेट निकाल लेते हैं कि अगर 608 यूनिट इशू हुए हैं एट द रेट ₹59.75, 59.75, ये हो जाएंगे 36,328। तो अब देखो 64,450 का मटेरियल पड़ा हुआ था ना, 64,450 का मटेरियल पड़ा हुआ था, माइनस कर देते हैं 36,328 का, तो इशू हो गया 36,328 का, तो ये बचता है 28,122। कितना, 28,122 का मटेरियल। ठीक है, और बाकी जितने भी थे मटेरियल वो इशू हो गए हैं, बस 480 वाला मटेरियल इसमें पड़ा हुआ है। करेक्ट है। 24 तारीख के बाद 25 तारीख को फिर परचेस किए हैं, तो 25 को हम फिर परचेस कर लेते हैं। कितना, 640 यूनिट्स एट द रेट ₹60, तो 640 यूनिट 60 रुपये के हिसाब से, तो इसका रेट कितना, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो लुक एट हियर, 640 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 38,400 का, 38,400 का ये हो जाएगा। करेक्ट है। अब देन देखो टोटल 452 बचे थे और 640 हमने परचेस किया, तो वो कितने जाते हैं टोटल, तो 452 प्लस 640 ये हो जाएगा 1092। तो 1092 मटेरियल हमारे पास है यूनिट्स, और इसका प्राइस कितना है, और इसका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 28,122 का, तो पहले से था 452 यूनिट, तो 28,122 प्लस कर लेंगे अभी जो परचेस किया है 38,400 का, 38,400 ये हो जाएगा 66,522, 66,522 का मटेरियल। करेक्ट है ना, ध्यान लगाओ यार, दिमाग लगाओ, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा। तो ये 66,522 का मटेरियल हो गया। अब देन 25 के बाद 26 को इशू हुआ है, तो 26 को इशू कर देते हैं 524 यूनिट्स, 524 यूनिट्स। ठीक है, अब रेट क्या होगा, देखो 1092 में दो मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, एक तो 480 वाला, एक 480 वाला जो कि इशू करने के बाद 452 बचा था। ठीक है, तो वो रेट है 62, ये देखो यहाँ रेट है 62, और ये 480 60, तो इसमें दो टाइप की मटेरियल है, एक 62 वाला और एक 60 वाला। तो इसका रेट कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ देखो ध्यान से तीसरा नंबर में, तो 62 वाला मतलब 60 वाला प्लस 62 को 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि दो ही रेट है तो 2 से डिवाइड करना है, तो इसका 61 एवरेज आएगा, इसको 61 से इशू करना है। ओके, तो देखो 524 को अगर इशू किया जाएगा एट द रेट ₹61, तो ये हो जाएगा हमारा 31,964, 31,964 का मटेरियल इशू हुआ है। ठीक है, अब बचा कितना, अब वो देखो, तो 1092 तो बचा हुआ था, तो 1092 था, माइनस कर देंगे 524 तो इशू हो गया 524, ये बचे हैं 568, 568। करेक्ट है। अब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 66,522 का था मटेरियल, 66,522 माइनस कर देंगे 31,964 का तो इशू हो गया 31,964। ओके, दिन बचे हैं 34,558, 34,558 का मटेरियल बचा हुआ है अब हमारे पास। देन 26 के बाद क्या हुआ है, 28 को रिफंड हो गया, 28 को रिफंड हो गया, कोई बात नहीं, रिफंड हो गया तो हो जाने दो। सरप्लस वर्क ऑर्डर 24 यूनिट्स इशू 3 में। ठीक है, 24 यूनिट्स जो इशू हुआ था 3 मई को, अब देखो 3 में हमारे यहाँ है, 3 मई को इशू हुआ था एट द रेट ₹60, तो वो आ जाएगा 60 के रेट से। ठीक है, तो 24 इंटू अगर 60 करोगे, 24 इंटू 60, तो ये हो जाता है 1440 का मटेरियल, राइट, 1440 का मटेरियल। अब देखो ध्यान से, 568 मटेरियल था पहले, 568 प्लस कर लेंगे 24,
तो ये हो जाएगा 592 और इसका रेट और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 34,558 पहले से था, 34,558 का मटेरियल पहले से था, प्लस कर लेंगे ये 1440 का आया है, 1440 का ये हो जाएगा 35,998, 35,998। अब इसमें देखो कि कितने कितने मटेरियल अवेलेबल है। तो देखो यहाँ 1092 मटेरियल था, ठीक है, 66,522 का, ठीक है, जिसमें दो टाइप के मटेरियल थे, 480 वाला और 600 और 640 वाला। उसके बाद 1092 में से 524 तो इशू होगा, मतलब ये 480 वाला पूरा खत्म हो गया होगा, 480 वाला इसमें से पूरा खत्म हो गया, बचा होगा 640 वाला। तो इसमें केवल 568 में 640 वाला यानी कि 60 रुपीज़ वाला मटेरियल बचा हुआ है, और और अभी जो 24 वाला आया है, अब अभी जो 24 वाला रिफंड होकर आया है वो वाला मटेरियल, यानी कि 60 और 60 रेट एक ही है, ठीक है, दोनों का रेट सेम है 592 में। ओके, देन 28 के बाद 31 को लास्ट है, 31 को क्या हुआ है, रिसीव हुआ है सप्लायर से 150 यूनिट, ठीक है, 150 यूनिट रिसीव कर लेते हैं एट द रेट ₹64। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, लुक एट हियर, 150 इंटू 64, तो ये हो जाएगा 9,600 का मटेरियल, 9,600 का मटेरियल, ठीक है, इशू तो कुछ हुआ नहीं। अब 592 मटेरियल पहले से था और 150 और खरीदा, तो 592 प्लस 150, तो ये हो जाएगा 742 का मटेरियल हमारे, मतलब 742 यूनिट्स हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है। और पहले से 592 का मटेरियल का प्राइस था 35,998, 35,998 प्लस कर लेंगे, अभी आया है 9,600, तो 9,600 इक्वल टू कर लेंगे 45,598, 45,598 का टोटल मटेरियल अवेलेबल है हमारे गोडाउन में। ओके, तो बेसिकली हमारे पास ट्रांजेक्शन खत्म होते हैं। तो देखो ध्यान से, जब सिंपल एवरेज मेथड होगा तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो लॉट से इशू करेंगे उस लॉट में कितना मटेरियल है, कौन कौन से रेट वाला मटेरियल है, तो जब इशू करेंगे तो उतने रेट को क्या करना है, हमें प्लस करके डिवाइड कर देना है उतने रेट से। मैसेज जैसे कि 2 रेट है या 3 रेट है, तो 2 या 3 से डिवाइड करके एवरेज निकाल के हम इशू करेंगे। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, अगर एक बार क्वेश्चन ध्यान से करोगे तो यू कैन ईजिली डू। ओके, बस हिसाब किताब लेके चलना कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल इंक्लूडेड है, कौन कौन सा इशू हो गया तो पहले ख़त्म होते जाएगा, करेक्ट है, और जो बचा रहेगा उसका रेट इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो इस टाइप से करना है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद वेटेड एवरेज मेथड। सो टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।